नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। हमारी बातें कर्म के तीसरे प्रकार पाप कर्म पर चल रही थी। साथियों, हमारे अधिकतर कार्य दूसरों को हानि पहुंचा करके हमारे संसाधनों को पूरा करने के होते हैं। ऐसा क्यों है? हम दिन रात पाप कर्म में क्यों लगे रहते हैं? इतने दुष्ट क्यों है हम? इतने लोभी क्यों हैं हम? इतनी तृष्णा क्यों समाई हुई है हमें? हम भाई को भाई नहीं समझते, माता पिता को माता पिता नहीं समझते। मित्र को मित्र नहीं समझते। ऐसा क्यों है? हम अपनी इच्छाओं के कारण अन्य के साथ में विभिन्न प्रकार की पाप कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा क्यों है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम क्यों करते हैं ऐसा? जिन माँ बापों ने हमें असंख्य दुख सह करके हमारी इच्छाओं को पूरा किया, यहां तक हमें पहुंचाया है, उन्हीं माँ बाप को हम जीते जी हम बांट लेते हैं। माँ किसी भाई के साथ रहती है, पिता किसी भाई के साथ रहता है, उनके खाने पीने का बंटवारा कर लिया जाता है। कितने निर्दयी है हम। माँ बाप अपनी 2 संतानें, 3 संतानें, 4 संतानों को इतने अच्छे से रखता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सारी वस्तुओं की पूर्ति करता है, लेकिन हम अपने माँ बाप के केवल खाने की और कपड़ों की पूर्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। कितने दुष्ट हैं हम। हम भाई को भाई नहीं समझते। हम छोटे छोटे होते हैं, कितने अच्छे रहते हैं। कितना प्रेम होता है, लेकिन बड़े होने पर, अपनत्व आने पर, हम अपने सुख पाने के लिए एक भाई को भाई नहीं समझते, एक मित्र को मित्र नहीं समझते, एक पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझते। अरे संपूर्ण संसार एक भाई के रूप में है। संपूर्ण संसार मित्र है। हम जो भी दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, वो किस लिए करते हैं? जितना भी आप संसाधन जुटा रहे हैं, क्या वो साथ ले जाओगे आप? कभी नहीं।
कभी आपने सोचा कि हम किस पल चले जाए? और जो संसाधन हमने दूसरों के साथ गलत व्यवहार करके प्राप्त किए हैं, उन संसाधनों का उपयोग कौन करेगा? क्या होगा? हमने ऐसा क्यों किया जब हमारे काम के नहीं हैं? फिर हमने दूसरों को दुःख क्यों दिया? साथियों, जितना सुख हम दूसरों को दुःख पहुँचा कर के प्राप्त करते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करके हम अपनी सुख सुविधाओं के संसाधन प्राप्त करते हैं, उससे कई असंख्य गुना हम सुख दूसरों के साथ भाईचारे से रहने से, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव रखने से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ बाप को हम अच्छा रखें, उनको सुख की अनुभूति कराएं, उनको दुख का अनुभव नहीं होने दें। आप सिर्फ अपने लिए, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। माँ बाप के लिए या दूसरों के लिए नहीं। जिस दिन से आप माँ बाप के लिए सोचने को तैयार हो जाओगे, जिस दिन से आप दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए तैयार हो जाओगे, उसी दिन से आपकी दुनिया की सारी सुख संपत्ति आपके पास होगी। साथियों, कर्म में भाव देखा जाता है कि कौन सी क्रिया करने पर कौन सा भाव है। यदि हमारे लोगों के प्रति अच्छा भाव है, तो हमें अच्छे की अनुभूति होगी। जो सुख हम दूसरों को दुख पहुंचा करके प्राप्त करते हैं, उससे कई असंख्य गुना हम जब उनको सुख पहुंचा करके प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? लेकिन हमें लोगों से इतनी घृणा होती है, हम इतने ईर्ष्यालु होते हैं, इतने लोभी होते हैं कि तुच्छ से सुख के कारण हम औरों का हित दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ आपको एक पल का सुख दिखाई देता है, एक ऐसी में तो सुख दिखाई नहीं देता। हम इतने दुष्ट प्राणी हैं। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी क्रियाकलाप करें, कोई भी कर्म करें, उसमें दूसरों का अहित नहीं हो। हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने संपूर्ण समाज को खुश रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति दो जो हम अपने समाज को खुश रख सके। हमसे कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जिससे कोई दुख प्राप्त हो। साथियों, मैंने अपने अनुभव कहे हैं, आपके अनुभव क्या कहते हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।